Hello, my dear students. Myself नंदलाल वर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गुड़ा पब्लिक स्कूल गुड़ा गौड़ जी। हमने इससे पिछले वाले यानी गत वीडियो में हमने इसके जो मीनिंग्स थे पोएम के, जो कि हमारी 5th वन पोएम है, 5वीं पोएम है जिसका नाम है 10 स्नेयर, उसके जो मीनिंग्स थे वो हमने तैयार किए। और अब बेटा अपन ये जो पोएम है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या बताया है कि क्या होता है कि बेटा एक वैश्विक प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो शिकारी लोग हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो जंगली जानवर होते हैं उनको बेटा जाल में फंसा लेते हैं। और उनका उद्देश्य ये होता है कि उनकी जो खाल होती है जंगली जानवरों की वो बहुत महंगी बिकती है, ठीक है। उनका मांस है या हड्डियां हैं वो सभी चीज़ें काम में आती हैं, पंजे नाखून वगैरह सारे काम में आते हैं, दांत वगैरह। तो बेटा ये क्या करते हैं, ये जो लोग हैं अपने लालच के लिए इस प्रकार से जंगलों में जगह जगह जाल बिछा देते हैं और फिर उन जानवरों को वो पकड़ते हैं, उनको बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोएम है हमारी 10 स्नेयर, इसमें भी यही बात बताई गई है कि किस प्रकार से ये जो लालची लोग हैं अपने लालच के वशीभूत होकर के और किस प्रकार से जंगली जानवर हैं उनका शिकार करते हैं, ठीक है। हमें पता है हमें पता है कि ऐसा पूरी की पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन बेटा हम ऐसा यानी उनकी सहायता नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर भी इसमें भी क्या है कि जो कवि है वो उसे पता है कि खरगोश, यानी हम सभी को पता है कि खरगोश, यहाँ पर खरगोश क्या बेटा एक सिंबल है। सिंबल किसका है, यो कह सकते हैं कि ये जो जितने भी जो जंगली जानवर हैं उनका प्रतीक है, कौन, खरगोश है, ठीक है। तो और कवि है वो आम जनता का प्रतीक है, जो कि जानते हैं कि भाई हमें पता है सभी को किस प्रकार से जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, ठीक है। तो कवि है वो जंगल में से गुजर रहा होता है और कल्पना करता है कवि, तो जंगल में से गुजर रहा होता है और अचानक ही उसे एक चीख सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि ये चीख है किसी खरगोश की है और वो खरगोश है कहीं पर जाल में फंसा हुआ है। और कवि जो पोइट है ना, वांट्स टू हेल्प द रैबिट, कवि है वो खरगोश की सहायता करना चाहता है, बट ही इज अनेबल टू फाइंड आउट, लेकिन वो ढूंढने में असमर्थ है द प्लेस, उस स्थान को, वेयर, जहाँ पर कि द रैबिट इज इन ए स्नेयर, जहाँ पर कि क्या है जो खरगोश है वो क्या है, किस में है बेटा, जाल के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। तो यही जो बात है हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो शुरुआत पोएम का नाम है 10 स्नेयर, पोइट हैं जेम्स स्टीफन्स, बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई पोएम है। और इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक जो स्टैंजा है, ठीक है, उसकी जो अंतिम लाइन है वो दूसरे अगले जो स्टैंजा है उसकी पहली लाइन बनी हुई है बेटा, देख लो यहाँ पर, बट आई कैन नॉट, मेकिंग एवरीथिंग, ठीक है, एंड आई कैन नॉट, ठीक है। तो इस प्रकार से अब शुरू कर रहे हैं अपन। तो देखिए कवि है वो जंगल से गुजरता होता है और कवि कहता है, आई हियर ए सडन क्राई, मैं अचानक ही एक क्राई, चीख सुनता हूँ, ऑफ पेन, जो कि दुख से या दर्द से भरी हुई है। यानी कवि है द पोएट हियर्स ए सडन क्राई विच इज़ फुल ऑफ पेन, यानी जो कवि है वो दुख से भरी हुई चीख है उसको सुनता है, ठीक है। देयर इज अ रैबिट, खरगोश है, इन ए स्नेयर, किसमें, एक जाल में, यानी कवि है उसको पक्का पता है कि खरगोश है किसी स्थान के ऊपर कहीं पर जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर, और अब आई हियर, मैं सुनता हूँ, द क्राई अगेन, पुनः इस चीख को, यानी जो कवि है वो बेटा बार बार उसे चीख सुनाई देती है क्योंकि खरगोश फंसा हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है और जो कवि है उसे पुनः वो चीख सुनाई देती है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं पा सकता, यानी बता नहीं सकता हूँ कि ये चीख है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो बेटा कवि है वो कोशिश करता है तलाश करने की, ढूंढने की, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीख है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो बेटा इस जो फर्स्ट स्टैंजा इसमें देखते हैं, द पोएट
hears all of a sudden a cry of pain, यानी कि दर्द की जो चीख है वो सुनता है. He knows very well, और वह अच्छी तरीके से जानता है that there is a rabbit in a snare, कि कहीं पर क्या है, एक खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है. The poet again hears the cry, जो कवि है पुनः उस चीख को सुनता है, but is unable to tell, लेकिन वो बताने में असमर्थ है. From where is the cry coming, यानी कि जो कवि है वो बताने में असमर्थ है कि चीख है वो कहाँ से आ रही है. ठीक है बेटा. अगला है देखिए, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ, बता नहीं सकता हूँ कि चीख कहाँ से आ रही है. ही इज़ कॉलिंग, तो बेटा ही किसके लिए है, खरगोश के लिए. ही इज़ कॉलिंग आउट, तो वह कॉलिंग आउट कर रहा है यानी कि पुकार रहा है. कॉलिंग आउट फॉर एड, यानी कि ऐड का मतलब क्या हो गया बेटा, सहायता. तो वो जोर जोर से सहायता के लिए चिल्ला रहा है. कौन चिल्ला रहा है, कौन चीख रहा है, खरगोश चीख रहा है, खरगोश चिल्ला रहा है. क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, और जो क्राइंग ऑन, जो उसकी चीखें हैं जोर से चिल्लाने के कारण से, द फ्राइटेंड एयर, ये जो पूरा का पूरा जो एयर है, पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बेटा फ्राइटेंड हो गया है. फ्राइटेंड यानी कि भयभीत हो गया, डर भर गया. पूरे के पूरे वातावरण में उसकी जो चीखें हैं, सहायता के लिए चिल्लाने के कारण से उसकी जो चीखें हैं उन्होंने पूरे के पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया है. तो वैसे तो ये हाइपरबोल है बेटा, अतिशयोक्ति अलंकार है. चलो आगे देखते हैं. मेकिंग एवरीथिंग, और जो उसकी चीखें हैं है ना, मेकिंग एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को एफ्रेड यानी कि भयभीत कर रही हैं, डरा रही हैं. अर्थात जंगल में चाहे वो पेड़ हैं, चाहे जंगल के जानवर हैं, जंगल में कुछ भी है, प्रत्येक चीज़ है उसकी चीखों के कारण से क्या हो गया है, भयभीत हो गया है. ठीक है. रिपीट. बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, यानी द पोएट इज अनेबल टू टेल फ्रॉम वेयर द क्राइज आर कमिंग, जो कवि है वो ये बताने में असमर्थ है कि चीखें कहाँ से आ रही है. ठीक है. द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द रैबिट इज कॉलिंग आउट फॉर एड, कि जो खरगोश है वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है. ठीक है. और आगे कहता है कि इसकी जो चीखें हैं, कि हिज क्राइज, उसकी चीखों ने हैव मेड बना दिया है, या यूँ कर सकते हैं कि हैव फील्ड भर दिया है द होल एटमॉस्फेयर, पूरे के पूरे वातावरण को फियर यानी कि डर से. तो क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, यानी कि उसकी जो चीखें हैं उन्होंने पूरे के पूरे वातावरण को भयभीत कर दिया है. और इन चीखों के कारण से मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक जीव है वो क्या हो गया बेटा, भयभीत हो गया है. अब आगे देखिए. मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज़ को उसकी चीखों ने भयभीत कर दिया है. रिंकलिंग अप, अब यहाँ पर जो कवि है, द पोएट इमेजिन्स हिज लिटिल फेस, जो कवि है उसके छोटे से चेहरे की बेटा कल्पना करते हुए कहता है कि हिज फेस हैज़ बिकम ट्विस्टेड विथ पेन, यानी कि उसका जो चेहरा है वो रिंकलिंग अप यानी कि दर्द से दोहरा हो गया है, दर्द से सिकुड़ गया है. हिज लिटिल फेस, क्या, उसका छोटा सा चेहरा. एज ही क्राइज, और जैसे ही क्राइज, वह पुनः क्राइज अगेन, पुनः चीखता है फॉर एड, सहायता के लिए. एंड आई कैन नॉट फाइंड, और कवि कहते हैं एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. कौन से स्थान को, जहाँ पर कि द रैबिट इज ट्रैप्ड, जहाँ पर कि जो खरगोश है वो जाल में फंसा हुआ है. तो बेटा रिपीट करते हैं. कवि ने कहा है मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, प्रत्येक चीज़ है वो खरगोश की चीखों से भयभीत हो गई है. रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कवि कल्पना करते हुए कहता है कि उसका जो चेहरा है वो दर्द से दोहरा हो गया है. एज ही क्राइज अगेन, जैसे वो पुनः चीखता है फॉर एड, सहायता के लिए. एंड आई कैन नॉट, और कवि कहता है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, कि मैं स्थान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. यानी द क्राइज ऑफ द रैबिट हैव मेड एवरीथिंग अफ्रेड, यानी कि प्रत्येक चीज़ को खरगोश की चीखों ने भयभीत कर दिया है. ठीक है. द पोएट इमेजिन्स हिज द फेस ऑफ द रैबिट, कवि है वो खरगोश के चेहरे की कल्पना करता है. दैट हिज फेस इज ट्विस्टेड अप विथ पेन, कि उसका जो चेहरा है वो दुख दर्द से भरा हुआ है.
एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वह जानता है कि कवि है जो खरगोश से वो पुनः सहायता के लिए चीख रहा है। बट द पोइट इज अनेबल टू फाइंड आउट द प्लेस, जो कवि है वो उस स्थान को ढूंढने में असमर्थ है जहाँ से कि ये जो चीख हैं वो आ रही है, या जहाँ पर कि जो खरगोश है वो क्या है बेटा, जाल में फंसा हुआ है। अगला है एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कौन से स्थान को? जहाँ पर कि द रैबिट इज ट्रैप्ड, जहाँ पर कि खरगोश है वो क्या है बेटा, जाल में फंसा हुआ है। वेयर हिज पा, जहाँ पर कि उसका जो पा है, उसका जो पंजा है, इज इन द स्नेयर, किसमें फंसा हुआ है, जाल के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है। और जो कवि है वेयर हिज पा इज इन द स्नेयर, जहाँ पर कि खरगोश का जो पंजा है वो किससे फंसा हुआ बेटा, जाल में फंसा हुआ है। फिर पुनः जो कवि है वो कल्पना करते हुए कहता है लिटिल वन ओ लिटिल वन। तो बेटा यहाँ पर देखिए लिटिल वन ओ लिटिल वन, तो लिटिल वन ओ लिटिल, यहाँ पर जो पोइट है, कवि है, उस खरगोश को एक छोटे बच्चे के रूप में बेटा पुकारता है, उसकी कल्पना करता है। दैट इज बीइंग टॉर्चर्ड, जिसको कि क्या किया जा रहा हो, टॉर्चर किया जा रहा हो, जिसे कि यातना दी जा रही हो। और कवि कहता है आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं प्रत्येक जगह उसकी तलाश कर रहा हूँ। किसकी तलाश कर रहा हूँ? उसे खरगोश की तलाश कर रहा हूँ। कौन से खरगोश की? जो कि कहाँ पर है, किसी अनजान स्थान के ऊपर है। तो कवि कहते हैं एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ पर कि खरगोश है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ पर कि खरगोश ने की यार एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं उस स्थान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ पर कि खरगोश है वो किस में बेटा, जाल में है। वेयर हिज पा, जहाँ पर कि उसका पंजा, इज इन द स्नेयर, किस में है, जाल में फंसा हुआ है। ठीक है। लिटिल वन ओ लिटिल वन, और वो पुनः पुकारता है कि लिटिल वन ओ लिटिल वन, छोटे बच्चे, यानी कि कल्पना करता है कि एक छोटे बच्चे की कल्पना करता है जिसे क्या किया जा रहा है बेटा, टॉर्चर किया जा रहा हो। ठीक है। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, और मैं प्रत्येक स्थान पर उसको तलाश कर रहा हूँ। जो कवि है उसकी सहायता करना चाहता है बेटा, इसके लिए उसको प्रत्येक स्थान के ऊपर ढूंढ रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वह उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है बेटा बहुत ही आसान पोएम थी, आपको समझ में आई होगी। थैंक्स ए लॉट।